वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल नंबर 12.1 परफॉर्म करना है। फ़िज़िक्स के इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्लास लैब की मदद से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास दो हैं, तो फिज़िक्स के प्रैक्टिकल नंबर 12.1 में हम उन दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं स्केल, प्रोटेक्टर, पेंसिल, ग्लास स्लैब, कंपास, कॉमन पिंस और थंब पिंस, एक ड्राइंग पेपर और ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले हमने ड्राइंग पेपर को थंब पिंस की मदद से ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर देना है ताकि पेपर अपनी जगह से ना हिले। इसके बाद ग्लास स्लैब को पेपर के दरमियान में रखना है और इसकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है। बाउंड्री ड्रॉ करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ग्लास स्लैब अपनी जगह से ना हिले। पेंसिल की मदद से बाउंड्री ड्रॉ करनी है। बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद स्केल की मदद से दरमियान में हम एक तिरछी लाइन लगानी है जो इसकी बाउंड्री को आकर टच करेगी और फिर इस पर हम दो कॉमन पिंस लगा देंगे। इन दो कॉमन पिंस के दरमियान फासला कम अज़ कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमने इस लाइन पर दो कॉमन पिंस लगा दी हैं जिनके दरमियान फासला कम अज़ कम 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। हमने दो कॉमन पिंस लगाई हैं जिनके दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इन पिंस को हम ए का नाम देंगे और दूसरी पिन को नाम दे देते हैं बी का। अब ग्लास स्लैब को दोबारा इसी बाउंड्री पर रखना है। ग्लास स्लैब रखने के बाद इसकी ऑपोजिट साइड से हम इन पिंस का इमेज देखेंगे। इस तरह से इमेज देखना है कि दो पिंस ए और बी दूसरी तरफ बिल्कुल सीधी नज़र आए, यानी इनका इमेज दूसरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नज़र आए। जहाँ पर इनका इमेज पड़ेगा वहाँ हम दो और कॉमन पिंस लगा देंगे और इन पिंस को हम सी और डी का नाम देंगे। अब आप देख सकते हैं कि दो पिन सी और डी जो लगाए हैं वो क्लास लैब की दूसरी तरफ लगाई हुई हैं। ए और बी पिंस के बिल्कुल सीध में हैं। ए और बी पिंस का इमेज सी और डी पिंस के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। अब आप देख सकते हैं कि चारों पिंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही हैं। अब हम ग्लास स्लैब को उठा देंगे और पिंस को उठाते हुए इन पॉइंट्स पर जहाँ पिंस थी सर्कल लगा देंगे। अब दो पिंस को हमने ए और बी का नाम दिया था। सी और डी पिंस को हमने ए और बी पिंस के इमेज के बिल्कुल सीध में लगाई थी और ए बी पिंस का इमेज हमने ग्लास स्लैब की मदद से देखा था। अब हम सी और डी पॉइंट्स को मिलाएंगे और इस लाइन को पीछे की तरफ ग्लास स्लैब की बाउंड्री तक ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम ओ का नाम देंगे और इस पॉइंट को हम पी का नाम देंगे। अब हम पॉइंट ओ और पॉइंट पी को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये इंसिडेंट रे है। जब ये एयर से ग्लास में दाखिल हुई तो इस इंसिडेंट रे ने अपना पाथ चेंज कर लिया। जिस रे ने अपना पाथ चेंज किया इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। जब ये रे ग्लास स्लैब से दोबारा बाहर निकलेगी तो ये दोबारा अपना पाथ चेंज कर लेगी और इसको हम इमर्जेंट रे कहेंगे। अब हम कंपास की मदद से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी ओ पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ताकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर कर सकें। पेंसिल और कंपास की टिप बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। अब हम पॉइंट ओ पर नॉर्मल यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कंपास की टिप को ओ पॉइंट पर रखना है और फिर एक आर्क लगा लेनी है। आर्क लगाने के बाद फिर पॉइंट ओ के लेफ्ट साइड पर यहाँ रखकर एक आर्क लगानी है और फिर पॉइंट ओ के राइट साइड पर इस तरह एक और आर्क लगानी है। फिर इस पर रखकर एक आर्क लगानी है और इस लेफ्ट साइड वाले आर्क के इस पॉइंट इंटरसेक्शन पर रखकर एक आर्क लगानी है। जब
ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मिलेंगे इस पॉइंट को हमने ओ के साथ मिला देना है, तो ये हमारी नॉर्मल लाइन हो जाएगी। ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है और ये इंसिडेंट रे है, और नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल लाइन है, इसके दरमियान जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और रिफ्रैक्शन कहते हैं इसी को कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो इससे अपना पाथ चेंज कर लिया। अब प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मालूम करेंगे। इस कंपास के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ पॉइंट पर रखना है और प्रोटेक्टर का 90 डिग्री ग्लास स्लैब की बाउंड्री के साथ अटैच होना चाहिए। ये नॉर्मल लाइन थी और ये इंसिडेंट रे थी। इन दोनों के दरमियान एंगल को प्रोटेक्टर की मदद से मेजर किया तो वो 35 डिग्री आया। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल लाइन है, इन दोनों के दरमियान एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करेंगे प्रोटेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ पर रख कर और प्रोटेक्टर की बेस लाइन को नॉर्मल लाइन पर रख कर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 23 डिग्री आया। ये हमने पहली रीडिंग मालूम की थी जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 23 डिग्री और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.46 आया था। इसी तरह प्रोसीजर को अपनाते हुए हमने दूसरी रीडिंग मालूम की। इस दूसरी रीडिंग में भी एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 23 डिग्री आया और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6 आया, यानी ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 35 डिग्री आया था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 23 डिग्री आया। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेंगे तो हमारे पास 0.573 आएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन 0.390 आया। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.46 आए। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसी तरह दूसरी रीडिंग में भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आया था, यानी 1.46। इनका मीन हमारे पास 1.46 या 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हैं। पहला ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। आप देख रहे हैं ये तीनों एक ही XY प्लेन में हैं। और दूसरा ये है कि रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी n हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होगा सेम ग्लास स्लैब के लिए। हमने जो दो रीडिंग्स थी इनमें कांस्टेंट n यानी 1.46 आया था और इसी तरह रिजल्ट में हमारे दोनों ये लॉस वेरीफाई हो गए।